हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलवीर। आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है इंग्लिश वोकेबलरी बूस्टर सीरीज़। तो इस जो लेक्चर में, ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें अपन पहले बात करेंगे कि ये जो सीरीज़ है किन के लिए उपयोगी है, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसकी मेथड क्या होगी, अपन कैसे वोकैब सीखेंगे इस सीरीज़ में। तो चलो बात करते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो किन के लिए उपयोगी है। तो बेसिकली जो ये सीरीज़ है वो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, कैट, एफ कैट, एनडीए और अदर एग्जामिनेशंस। तो ये सारे एग्ज़ाम्स को सेंटर में रख के ये कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा जो ये जो सीरीज़ है उसमें अपन रूट वर्ड्स और एटिमोलॉजी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, वोकैब को सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो एटिमोलॉजी है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी लोगों को कुछ को आ भी रहा होगा, इस पर अपन बात करेंगे। उससे पहले ये जो वोकैब है खाली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी लिए ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग खाली कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। दूसरे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वोकैब सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैब सुधारना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। मतलब ये सबके लिए उपयोगी है। तो इस कोर्स में अपनी कोशिश, मेरी कोशिश मेनली यही रहेगी कि आपकी इंग्लिश वोकैब पे एक मास्टरी हो, मतलब एक पकड़ हो, एक खुद पे कॉन्फिडेंस हो, हाँ मुझे वोकैब आती है पूरा परफेक्शन के साथ। और वो कैसे, वो एकदम ईजी और इफ़ेक्टिव तरीके से हो पाए। तो ये कोशिश रहेगी इसमें। इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेज होंगे इसके, तो जैसे मान लो वोकैब की बात करें तो जो वर्ड है, तो वर्ड बेसिकली क्या है, एक आइडिया का सिंबल है, एक आइडिया का प्रतीक है, एक नॉलेज का प्रतीक है। और जो अपन सोचते हैं, जो एक्यूरेट अपनी थिंकिंग है, एग्जैक्टली मान लो अपने पास वर्ड हो जो सोच रहे हैं। कभी कभी बार ऐसा होता है कि अपन कुछ चीज़ें सोचते हैं लेकिन अपने पास वर्ड्स नहीं होते। तो एक्यूरेट थिंकिंग की एक चाबी है, ऐसे मान लो, एक्यूरेट एक्सप्रेशन की भी। तो इससे अपनी जो सोच है वो भी विकसित होती है। अगर अपने पास वर्ड जितने ज़्यादा है वैसे ही अपनी सोच भी विकसित हो गई। उसके अलावा अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एश्योरेंस है राइटिंग में और स्पीकिंग में, वो भी इसके साथ इंक्रीज होता है। तो मतलब अपना जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है अगर अपने पास वोकैब है तो। मतलब अपने को इंग्लिश अच्छी आ रही है या फिर उस पर अच्छी पकड़ है तो इन सारी चीज़ों में ये लाभदायक होगी। उसके अलावा जो अपना आसपास के जो लोग हैं, जो वर्ल्ड है और ख़ुद की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी इससे डेवलप होगी। इसके साथ साथ अपन और क्या कह सकते हैं कि जो टू बिकम अक्विंटेड विथ द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो एक्विंटेड का मतलब है यहाँ पे टू गेट फेमिलियर विथ समथिंग और समवन, टू नो, सॉरी, नोइंग और बीइंग फेमिलियर विथ समवन और समथिंग। तो ये जो एक्विंटेड वर्ड है वो कहाँ से आया है, लेटिन कोग्निजांस, कोग्निजांस या कोग्नोसेरे, जिसका मतलब अपन इतना याद रख लो तो काफ़ी है। तो कोग्निटो से ये एक्वेंटेड वर्ड आया हुआ है, जिसका मतलब कोग्निटो का मतलब है गेट टू नो। तो उससे ये बना है। तो गेट टू नो मतलब फेमिलियर होना किसी चीज़ से, ठीक है, किसी चीज़ को जानना। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया, नोइंग और बीइंग फेमिलियर विथ समवन और समथिंग। तो किसी चीज़ के बारे में अपन को मतलब जानकारी होना। तो इससे रिलेटेड जैसे वर्ड हो गया, अक्वेंट हो गया, अनअक्वेंटेड हो गया, अक्वेंटेंस हो गया, और भी वर्ड है जैसे कोग्निटो हो गया, कोग्निटो खुद ही वर्ड है, कोग्निटिव हो गया, कोग्निशन हो गया। तो ये मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो टू बिकम एक्विंटेड और फेमिलियर विद द फैसिनेटिंग फिनोमिना, फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग, और जो मतलब अपनी क्यूरियोसिटी जगाने वाला हो, फिनोमिना मतलब घटना, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस मतलब मानव का जो अस्तित्व है, जो मानव के अस्तित्व की जो घटना है वो एक बहुत फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे फेमिलियर होने में भी वर्ड्स अपनी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं वोकैब सीखने के। अब अपन बात करते हैं कि जो इसकी जो सीरीज़ है उसकी मेथड क्या रहेगी। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले अपन एक आइडिया सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल आइडिया सेलेक्ट करेंगे। आइडिया सेलेक्ट करके, जैसे मान लो आइडिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन बात करें तो जैसे मान लो पर्सनालिटी टाइप हो गए, डॉक्टर्स हो गए अलग अलग टाइप के, साइंसेज हो गई, ऑक्यूपेशंस हो गए बहुत सारे टाइप के, लायर्स हो गए। लायर्स का मतलब जो झूठ बोलने के कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। एक्शंस हो गए अलग अलग स्पीच हैबिट हो गई, स्पीच हैबिट मतलब बोलने के तरीके। दूसरी मान लो हैबिट्स हो गई अपनी, किसी को इंसल्ट करने के तरीके हो गए।
किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के तरीके हो गए। तो मतलब ये जो कुछ सेंट्रल आइडियाज़ है जो अपना आसपास रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपन को देखने को मिलती है। तो ऐसे की आइडियाज़ मतलब सेंट्रल जो आइडियाज़ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस या अपनी जो मानव जीवन से रिलेटेड, उन आइडियाज़ को उठा के उसके जो वेरियस मतलब आस्पेक्ट्स है, वेरियस आस्पेक्ट्स मतलब बहुत सारे जो आस्पेक्ट है अलग अलग, उन पे अपन बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूँ स्पीच हैबिट की, तो स्पीच हैबिट में जैसे मान लो कोई आदमी है जो बहुत बोलता है, कोई आदमी है जो एकदम खुल के सारी चीज़ें बोल देता है, मतलब जो भी है खुद छुपाता नहीं कुछ। कोई आदमी है जो मतलब औरत भी हो सकती है, यहाँ पे आदमी में खाली ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, जो मतलब कुछ भी नहीं बताते। कुछ है कि मतलब सोच समझ के बोलते हैं कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है वैसे। कुछ है जो इतने बोलते हैं कि अपन को बोर कर देते हैं। कुछ है कि इतने इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि अपन को ऐसे लगता है मतलब उनको सुनते ही रहे। तो मतलब अलग अलग टाइप के वेरियस एस्पेक्ट्स हो गए एक आइडिया के। जैसे मान लो स्पीच हैबिट के इतने एस्पेक्ट्स हो गए। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड है। तो जो वर्ड है, जैसे मान लो 10 वर्ड हो गए इसके लिए, तो जो 10 वर्ड है तो उन 10 वर्ड को सीखेंगे और उनके जो रूट्स हैं, जो ओरिजिन जो वर्ड है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो वो एटोमोलॉजिकल तरीका होगा। तो एटोमोलॉजिकल तरीके से उसके रूट सीखेंगे। फिर जो रूट है उस रूट से रिलेटेड, जैसे मान लो 10 रूट हो गया, एक रूट से रिलेटेड आपको 10 से 15 वर्ड्स और मिलेंगे। तो उन पे अपन बात करेंगे कि जिनमें वो रूट है, जो रूट से रिलेटेड वर्ड है। तो ऐसे करके एक आइडिया लेके अपन कम से कम 100 से 150 वर्ड सीखेंगे एक जो आइडिया है उस पे बेस पे। तो इससे अपन को क्या होगा, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी और जो वेरियस एस्पेक्ट्स पे इन वर्ड्स पे अपन बात करेंगे तो एक विजुअलाइजेशन होगा, एक इमेज आएगी अपने सामने। जैसे मान लो एक आइडिया है तो इस आइडिया में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे अपन कनेक्ट कर पाएंगे। तो उनकी एक इमेज आ जाएगी अपने वर्ड आते ही। तो उसके विजुअलाइज हो गया। विजुअलाइज का मतलब अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना। उससे अपने जो मेमोराइजेशन है उसमें हेल्प होगी, याद करने में हेल्प होगी, एक लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। जैसे मान लो अपन किसी आदमी से मिलते हैं, खाली नाम ही सुनते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर किसी से मिलते हैं तो उसका चेहरा सामने आता है तो अपन लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। किसी के नाम सुनते हैं तो अपन भूल जाते हैं, एक बार 2 बार 5 बार सुनना पड़ता है, मतलब वो हो जाता है। तो अगर उस इमेज सामने आती है, अपन फोटो भी देख ली उसकी, तो फिर नहीं भूलते अपन। तो ऐसा ही कुछ वर्ड्स के साथ भी है। तो खाली वर्ड को अपन रटना नहीं है, खाली नाम नहीं देखना है, उसकी इमेज देखनी है। कोशिश की जाएगी कि एक इमेज क्रिएट हो, एक विजुअलाइजेशन हो, ठीक है। उसके बाद में जब मेमोराइज हो जाएगा एक लेवल तक, मतलब अपनों को एक इमेज बन के मतलब एक डीप मेमोरी में अपने जाएगा, उसके बाद उसको अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेज में। ताकि ऐसे नहीं हो कि खाली वर्ड सीख लिया लेकिन उसको यूज करना नहीं आ रहा है। वर्ड सीख लिया, उसको अगर यूज करेंगे अपन तभी वो वर्ड है वो लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रहेगा, ठीक है। तो उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एक बार मतलब वर्ड पे अपनी मास्टरी हो गई, उसके बाद अपन वापस रिव्यू करेंगे उसका कि जो जो वर्ड्स है कहीं मान लो कुछ भूल तो नहीं रहे, तो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके फिर अपने खुद का एक टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट भी इसमें मैं कुछ कुछ देते रहूँगा, कुछ एक्सरसाइजेज देता रहूँगा। तो एक्सरसाइज करेंगे तो इससे उस पर जो ओवरऑल जो अपना जो आइडिया है, जैसे मान लो जो उठाया है टॉपिक अपन ने, तो उस टॉपिक पे एकदम परफेक्ट मास्टरी हो जाएगी। ये मेरा दावा है, वो पूरा विश्वास भी है। अब आगे चलते हैं कि जो एटिमोलॉजिकल मेथड है जिसमें मैंने बोला था बाद में बात करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगा। बाकी जो एटिमोलॉजिकल जो मेथड है उस पर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं खुल के बात करूँगा। पूरा लेक्चर ही एटिमोलॉजिकल मेथड क्या है उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा मैं अगले लेक्चर में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बात करता हूँ। तो जो एटिमोलॉजिकल मेथड है उसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, अपन सीखते हैं किसके बारे में, प्रीफिक्स, रूट और जो सफिक्सेज है। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय, रूट मतलब मूल जो शब्द है वो, सफिक्सेज मतलब उपसर्ग। तो ये जो 3 जो टुकड़े हैं वर्ड के, मतलब जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स, बीच में जो मूल शब्द है रूट हो गया, और लास्ट में जो लगते हैं वो क्या हो गया, सफिक्सेज हो गए। तो इनके बारे में अपन सीखते हैं। और ये जो 3 चीज़ें हैं वो एक रूट को कैसे वर्ड को कैसे यूनिक बनाती है, मतलब इसी से वर्ड अलग बनता है। जैसे मान लो ऑर्गेनाइज वर्ड हो गया, ऑर्गेनाइज मतलब एक इकट्ठा होना या फिर इकट्ठा होना मान लो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज से अपन बोले रीऑर्गेनाइज, तो रीऑर्गेनाइज री क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, मतलब दोबारा होना। ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो आगे क्या लग गया,
ITION, वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो इनसे मतलब वर्ड को एक अलग मीनिंग मिल रही है। तो ऐसे कैसे वर्ड फॉर्म होते हैं उनके बारे में अपन सीखेंगे। वर्ड की जो फॉर्मेशन है उसमें क्या गणित है या फिर उसमें क्या हुआ है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने जो वर्ड की जो गणित है, जो ओकेब की पूरी गणित है, वो समझ में आ गई। मतलब एक फॉर्मूला की तरह बन जाएगा अपने पास, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा अपनों को कि वर्ड्स को कैसे फॉर्म करना है, क्या करना है। तो उससे क्या होगा, जो अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे उनको भी समझने में मदद मिलेगी अपनों को। जो वर्ड अपन कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो वर्ड भी अपन समझ सकते हैं, कुछ हद तक उसके बारे में अपन जान सकते हैं क्या है, और नए वर्ड अपन कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। इसके अलावा जो एटिमोलॉजिकल मेथड है उसका क्या फ़ायदा है कि उससे अपन को नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये है कि मतलब ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन पे अपनी मास्टरी होगी कि एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है उससे दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बनाएं, और वो कैसे बनता है, कौन सा उसके सफिक्स लगेगा, तब इससे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करना हो आपको, नाउन से वर्ब में करना हो, इनसे एडजेक्टिव में करना हो, वर्ब से एडजेक्टिव से नाउन में करना हो, नाउन से एडजेक्टिव कर लो, मतलब इंटरचेंज कैसे करना है। तो वो सारे जो उसमें जो टेक्निक लगती है या फिर जो अपनों को समझ चाहिए वो समझ विकसित होगी इस सीरीज में। उसके अलावा जो वर्ड्स अपन सीख रहे हैं वो अपन एकदम क्विकली और परमानेंटली सीखेंगे। क्विकली मतलब जल्दी से ऐसे कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कोई 100-150 वर्ड्स अपन एक आइडिया लेकर समझ सकते हैं। तो वो वैसे हो गया जैसे मान लो अपन सेपरेट वर्ड सीखें, तो जैसे मान लो अंगूर के जो गुच्छा होता है उसका एग्जांपल ले लो, और एक अंगूर जैसे मान लो खुले किए हो, अगर खुले किए हुए अंगूर अपने हाथ में लेंगे कितने आएंगे, नहीं आएंगे ज़्यादा। लेकिन अगर अंगूर का गुच्छा है तो बहुत सारे अंगूर अपन एक साथ उठा सकते हैं। तो एटिमोलॉजिकल मेथड के थ्रू जो ये जो मेथड है उसमें अपन वो गुच्छा पूरा उठाएंगे, ठीक है, और वो सारे रिलेटेड होंगे, तो वो जल्दी याद करने में मदद मिलेगी। उन्हीं को अगर अपन सेपरेट सेपरेट सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो अपना जो तरीका है वो बहुत ही अलग होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्विकली और परमानेंटली सीखने में मदद मिलेगी। तो वन रूट है, उसके साथ अपन 10 to 20 वर्ड सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारे इसका जो कोर्स है उसके बारे में मैंने बताया, इसका तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेसन है। तो अगले लेसन में अपन बात करेंगे कि एटिमोलॉजी क्या है, एटिमोलॉजिकल मेथड कैसे यूज करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा। और जो एटिमोलॉजी इटसेल्फ जो वर्ड है उसको भी मैं एटिमोलॉजिकल तरीके से समझाऊंगा अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि आपको एक अच्छे से मतलब एग्जांपल्स के साथ समझ में आ जाए कि ये जो सीरीज़ है उसमें अपन कैसे काम करेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव अस सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल with your friends and relatives. Thank you.